हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेक ऑनलाइन क्लासेस 24 पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का विषय विज्ञान यानी कि विषय भाई साइंस का आज हम लोग टोटल 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 19 नवंबर के प्री बोर्ड एग्ज़ाम में और आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर लेना। और इस वीडियो के अपने सभी मित्रों सहपाठियों तक शेयर ज़रूर से कर लेना। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक एक बार ज़रूर देना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्स जो है इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों प्लेटफॉर्म पर आप हमें ज़रूर से जो है फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो दोस्तों, मैं जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहनों के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर वाहन के सामने आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, चलिए आप लोग ये सब पढ़े होंगे प्रकाश चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता की बात कही गई है -2D, तो इसकी फोकस दूरी, और फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है क्या, F = 2R। तो अगर आप उस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ का मैं जो है सॉल्यूशन अगर आपको दूं तो इसका होगा कि देखिए लेंस की क्षमता यानी कि हमारा P दिया है -2D। ठीक है, यहाँ पर 2FR और R/2 वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको गलत बताया, लेकिन आपको मैं सही प्रोसेस बताऊं तो देखिए लेंस की क्षमता यानी कि P हमारा दिया है -2D। ठीक है, और वहीं हमारा F क्या होगा यानी फोकस दूरी तो नहीं दिया, तो F हमें निकालना है। तो P बराबर जैसे कि हम लोग फार्मूला जानते होता है 1/F। तो हम लोग F को इधर कर देंगे तो क्या होगा 1/P। ठीक है, सॉरी एफ जो होता है एफ बराबर होता है 1/, एफ बराबर होता है 1/P। और अगर हम लोग P को यहाँ कर दे तो 2 मिनट दोस्तों, फॉर्मूला लगता है मुझे गलत लिख दिया मैंने। P बराबर होता है 1/ जो है F बराबर होता है 1/P। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है F बराबर 1/P। तो हम लोग F यहाँ पर लिखेंगे, फोकस दूरी याद करने बोला ना, तो F बराबर 1/P हो गया। ठीक है, अब 1 लिखकर हमारा P जो है डायमीटर कितना दिया -2, तो -2 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको इससे भागा दीजिएगा तो आएगा 0.5। ठीक है, या आपका -50 के आसपास आपका जो है आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, आप लोगों को ये इस तरह का क्वेश्चन को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। देख सकते हो भाई। ठीक है, मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैं गड़बड़ा गया। बट आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना ताकि एग्जाम में आप देखते ही इसको टिक मार दो। ठीक है, अगला है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो निम्न में से किसका माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की जो है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी की घटना घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इधर आकर। चल रहे अगला क्वेश्चन कहाँ है रे बाबू। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है, ये दूर किया जा सकता है। तो जरा दृष्टि दोष को हम लोग द्विफोक्सी लेंस यानी ऑप्शन नंबर सी के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, सातवां है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो भाई ये बच्चा बच्चा जानता है, जो कक्षा 10वीं में नहीं है ना वो भी जानता होगा कि लाल रंग होता है खतरे के संकेत। ठीक है, देखिए अगला है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक भाई हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो है ऑप्शन नंबर है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होगा इसका आंसर। ओम, एम्पियर, कूलोम ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए, ठीक है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए आपका भाई ऑप्शन नंबर सी अमीटर का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा। ठीक है, अमीटर एमीटर भी लिखा होगा और कहीं कहीं अमीटर भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत करना। ओके, अगला कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा।
तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2A, कितना हो जाएगा 2A, ठीक है। तो चलो भाई मैं इसका आपको सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 मिनट में किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश की प्रवाहित होती है। तो देखो भाई आवेश यानी कि क्यू हमारा दिया है कितना, 120 कूलम, ठीक है, 120 कूलम, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ कू लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, रुक जाओ, कूलम, ठीक है। वहीं पर बोला गया है हमारा मिनट कितना, यानी कि समय यानी टी हमारा कितना दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और वहीं पर बोला क्या, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, यानी कि आई, ठीक है, आई का मान ज्ञात करना है। तो आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, ठीक है, आवेश बटे समय, ठीक है। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी आवेश हमारे कितना दिया है, तो 120, तो 120 लिख देंगे बटे टी, यानी समय कितना दिया है 60, तो इसको काट देंगे, ये जीरो खत्म, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 2A। धारा को हमेशा एम्पियर में नापा जाता है, यानी कि इसका ऐसा मतलब एम्पियर होता है, इसीलिए लास्ट में ए लिख दिया गया है 2 के आगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6, ठीक है, 10 के पावर 6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है भाई जनरेटर, ठीक है। अगला कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान हो जाता है अधिक, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक, ठीक है। चलिए अगला देखता है, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो नीला लिटमस पेस्ट आपका अम्ल यानी कि बोल सकते हैं एसिड से लाल हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि निम्न में से कौन क्षार है, तो निम्न में से कौन क्षार है, NaOH, सोडियम ऑक्साइड जो है क्षार है, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन से जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है दोस्तों यहाँ पर आप 2 नंबर, ठीक है, 6.CA4SO4, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि समीकरण CaCO3 रिएक्शन करवा रहे हैं CaO प्लस CO में किस प्रकार का विक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो जा रहा है, यानी कि 2 भागों में टूट जा रहा है, और 2 भागों में टूटने को विभक्त होना यानी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। अगला है 18वां नंबर कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्ति होती है, तो इस पर होता है आपका H2, ठीक है। यहाँ पर जब जल की बात की गई तो जल में H2O होता है, ठीक है, तो H2 ही मुक्त होगी ना, क्योंकि H2 का यौगिक ज़्यादा है ना। चलिए अगला देखते हैं 19वां नंबर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला कि 20वां नंबर कि निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है, किसका, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो Cu भाई मेरे कॉपर जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन कि एक गंधक एक, तो गंधक एक क्या है, तो गंधक एक आधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सीसा और टिन का मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये आपका CnH2n+2 ये आपका एल्केन, यानी कि LAKANE, जिसके लास्ट में ANE हो या आपका वो एल्केन हो जाएगा, या लास्ट में केन हो तो वो एल्केन हो जाएगा, CnH2n+2, ठीक है। अगला है एल्डिहाइड का परिक्रियात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड का परिक्रियात्मक समूह आपका ऑप्शन नंबर बी है, माने CHO, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है, तो वो आपका H2 बनाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है 7, कितनी है 7 संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां नंबर बोलता है, ठीक है, कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषित पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल, यानी कि कार्बन तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, उपरोक्त सभी यानी इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो ये आपका अमाशय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पीत रस का स्राव होता है, तो पीत रस का स्राव होता है आपका यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 यानी लीवर के द्वारा, ठीक है।
जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं यकृत को। तीसरा नंबर है सबसे छोटी आंतस्राव ग्रंथि कौन सी है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपका ये हो जाएगा पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला कि घेंगा रोग पनपता है, तो ये आपका आयोडीन की कमी से पनपता है, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर की, परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में आपका परागकण पाया जाता है। पराग याद रखना लास्ट में, अब बस कोश की जगह कण लगा देना, तो ये परागकण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं मानव में निषेचन की क्रिया कहीं होती है। चलिए यहाँ गलत क्वेश्चन लिखा है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फिलोपियन नालिका में होता है, यानी कि बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए अगला है कि किसी जीव की जीवनी संरचना कहलाती है, तो जीनोटाइप क्या कहलाती है, जीनोटाइप। देखिए अगला कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो XX ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन है आपका DDT ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई यहीं पर आपका एक टॉपिक, इसी टॉपिक से एक सवाल बनता है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, या तो आपके 2 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछेगा कि DNA का फुल फॉर्म है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा ये आपको बोलने में मुश्किल होगा, मुझे भी कभी कभी बोलने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है, हार्ड नाम है इसका, बट आप अगर इसको 2 से 3 बार बोलोगे ना तो आपको ये अच्छा लगेगा बोलने में, ठीक है। अगला है बाघ उपभोक्ता है होए, तो तृतीय पोषी स्तर में, तृतीय पोषी स्तर, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर क्या है, द्वितीय पोषी स्तर क्या है, तृतीय पोषी स्तर क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपके 5 नंबर के देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो आपका इस तरह से पूछेगा बाघ उपभोक्ता है, शेर उपभोक्ता है, हाथी उपभोक्ता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन प्रथम उपभोक्ता श्रेणी क्या है, इसके उदाहरण सहित लिखें, तो इस तरह से आपको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। अगला है चिपको आंदोलन का कब प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका 1972 में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला है कि पवन चक ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन न्यूनतम वेग होना चाहिए, तो पवन का न्यूनतम वेग ना, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर, यानी प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 40वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 के 40 हमने आज के इस वीडियो के अंदर देख लिया, और मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे आपका 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम जो प्री बोर्ड वाला हो रहा है उसमें भी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना मेरे भाई, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, सहपाठियों, फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर से करना, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम इन दोनों पेज को फॉलो कर लेना, जहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और 5 नंबर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के PDF भी मिल जाएंगे, तो दोनों जगह पर हमें फॉलो ज़रूर से कर लेना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दिया जाए, जितने सवाल थे सारे महत्वपूर्ण सवाल थे, ठीक है, तो सभी को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, हमारे बहुत सारे साइंस का जो है हमने चैप्टर कवर अप करवा लिया है, तो सभी साइंस के चैप्टर का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे कि हमने आपको कौन कौन सा फिगर आएगा एग्जाम में, यानी कौन कौन सा चित्र छापने आएगा वो भी बता दिया है, हमने पढ़ा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर पढ़ा दिया है, धातु धातु पढ़ा दिया है, कार्बन एवं उसके यौगिक भी पढ़ा दिया है, इन सभी चैप्टर को हमने कवर अप करवा दिया। तो उन सभी चैप्टर का भी वीडियो अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर जाना, और चैनल पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो ही वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह वीडियो के लिए भाई फॉलो जरूर कर लेना हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।